We are on the topic liquid in liquid solution. As we are studying about the solubility of a solute in a solvent, here we will study a solution where the both solute and solvent are volatile in nature. Volatile means they are getting escaped, they are getting in a vapor phase. तो जब हम एक क्लोज कंटेनर में ऐसा सोल्यूशन ले लेंगे, बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सोल्यूशन, एक ही कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट होगा और एक ही कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट होगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, only one solute and one solvent, and here the liquid in liquid. तो जैसा कि हमारा टॉपिक है लिक्विड इन लिक्विड, यहाँ पे सोल्यूशन कैसा हो गया है? Solution that is the liquid, means this time we are having a solute as a liquid and solvent as well as a liquid. Now we will study if both are volatile in nature, then what will happen. क्योंकि हमारा यूनिट का थीम लिक्विड सोल्यूशन है, जिसमें बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट दी सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें अभी दोनों ही कैसे हैं, दोनों लिक्विड है एंड बोथ आर वोलाटाइल इन नेचर. दोनों कैसे हैं? वोलाटाइल मीन्स दे आर गेटिंग इन अ वेपर फेस इजीली. दोनों ही escape करते हैं. they both can be evaporate, they both can be available in gaseous as well as in liquid phase. दोनों ही फेस में ये अवेलेबल है. ऐसे में हम क्या करेंगे, लेट सी दैट कि ये हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में दो तरह के लिक्विड है हमारे पास. एक ये लिक्विड है और होमोजीनियस सोल्यूशन है, तो हम देख नहीं सकते हैं बट हमने यहाँ बना दिया है. और दूसरा ये सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है. ये लिक्विड फेस में भी अवेलेबल है एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द गैसियस फेस. वोलाटाइल है मीन्स दे आर गेटिंग आउट एंड अवेलेबल इन अ गैसियस फेस ऑल्सो. दोनों ही है. ये जो मैंने यहाँ पे हम ऐसे मार्जिन बना देते हैं कि ये लिक्विड फेस है. अब दोनों ही लिक्विड हैं और दोनों वोलाटाइल है, इसलिए ये वेपर फेस है. अब दोनों लिक्विड होने के कारण और वोलाटाइल होने के कारण, और इसे हम ऊपर से इस तरह से बंद कर देते हैं, तो दोनों ही मेरे पास लिक्विड फेस और गैसियस फेस दोनों में अवेलेबल है. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये जो अगर कोई भी सोल्यूशन की बात करें, जब वो सोल्यूशन में तो अवेलेबल है, तो जो गैसियस फेस है इसमें भी अब दोनों कंपोनेंट अवेलेबल है, ए और बी. और लेट्स सी कि हम यहाँ पे एक यहाँ पे हम सॉल्वेंट को नंबर 1 कंपोनेंट सपोज कर लेते हैं और सॉल्यूट को नंबर 2. ठीक है, दो कंपोनेंट है तो हम लिख लेते हैं कि 1+2 दोनों यहाँ पे, और वेपर फेस में भी 1+2 दोनों ही अवेलेबल है. नाउ क्योंकि हमारा कंटेनर बंद है तो दे विल एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे कितना प्रेशर है इस तरह के सॉल्यूशन का, क्योंकि दोनों ही गैसियस फेस में अवेलेबल है. नाउ वी कैन सी, इस तरह से हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द वेपर प्रेशर, क्योंकि दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों वोलेटाइल इन नेचर है. तो व्हाट वी कैन फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट, तभी तो हम टोटल फाइंड आउट करेंगे. वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे रॉल्स, ही सेड दैट कि when two volatile liquid available in a solution form, then
the partial pressure when there is a not a single component having a mixture, जो individual component का pressure होता है in its vapor phase, that is known as its partial pressure. तो what it says कि partial pressure, अब यहाँ पे component 1 कितना pressure लगा रहा होगा और component 2 कितना pressure लगा रहा होगा. तो Raoult's लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट 1 का, 2 कंपोनेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन. जितने ज्यादा उसके कंसंट्रेशन या अमाउंट या सॉल्युबिलिटी होगी उतना मीन्स यहाँ प्रेशर है. और वी कैन से दैट the solubility of a liquid in a solution directly proportional to its partial pressure. That is the Raoult's यहाँ पे law है. यहाँ पे जो proportionality है that will be removed by pure pressure of the component. So this is the mathematical relation of the Raoult's law. Partial pressure of component 1, solubility or we can say mole fraction of the component 1, and this is the pure pressure of the component 1. Now हमने gases in liquid पढ़ा था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ जाता है solubility बढ़ती जाती है, बट यहाँ पे solute हमारा liquid है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा solubility बढ़ती है. यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट की जगह पे उस कंपोनेंट का प्योर प्रेशर रखा गया है. तो वी कैन से कि यहाँ पे इसी तरह से हम कंपोनेंट बी को भी लिख सकते हैं. कंपोनेंट बी जो है उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड विच कैन बी फर्दर से रिलेटेड एज P2. P02 means pure pressure of component 2 into the mole fraction of the component 2. अब यहाँ पे जो मैंने मार्जिन बनाई है, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों कंपोनेंट प्रेशर लगा रहे हैं. तो ये जो है दैट इज द पी टोटल. ठीक है. अब पी टोटल है तो पी टोटल प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन where both components volatile in nature and both are liquid. तो we can say that is the P1 plus P2. इस तरह से हम ये डेल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर्स भी है. दिस इज द डेल्टन लॉ ऑफ प्रेशर कि टोटल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन वेयर बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर इट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द पार्शियल प्रेशर. तो ये डेल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर कहता है, जिसे हम डायग्रामेटिकली इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे एज मैनी टाइम्स आई डिस्कस्ड इन माय वीडियो लेक्चर्स दैट कि टोटल मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन ओनली वन और विल बी यूनिटी, एक ही होगा. तो यहाँ पे जब हमने मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का 1 किया है तो ऑब्वियसली दूसरे कंपोनेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस वक्त ये प्योर स्टेट में है. और यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे आके बिल्कुल जीरो हो गई है. तो फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट 1 है उसके लिए हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है और मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, तो ये जो हमारा लीनियर रिप्रेजेंटेशन आ गया है, लीनियर लाइन जो है इसे ये लीनियर ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन मैंने लिखा है x1 का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है, जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है मींस प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है. फॉर x2 कंपोनेंट जिसकी की मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 है, जैसे जैसे यहाँ इसकी यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 था, तो जैसे जैसे इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ से बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ इंडिविजुअल यहाँ पे ये अकेला है, x1 0 है, ये इस स्टेज पे ये इंडिविजुअल है तो इनका प्योर प्रेशर है. इस स्टेज पे कंपोनेंट 1 प्योर है तो इसका ये प्योर प्रेशर है. और ये जो है व्हेन दे आर हैविंग अ मिक्सचर तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि पी टोटल जो है दैट इज ऑल्सो अ लीनियर ग्राफ.
और लीनियर मीन्स ये जो हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लीनियर लाइन बन रही है, तो P1 भी हमारा लीनियर है, P2 भी लीनियर है और टोटल भी लीनियर है। मीन्स जो टोटल प्रेशर है दैट इज द सम ऑफ द P1 एंड P2। तो यहाँ पे हम जो P1 की जगह पे क्या लिख देंगे, क्या था P1 की जगह पे, दैट इज द प्योर प्रेशर इनटू द इट्स solubility or mole fraction plus pure pressure of component 2 into its solubility। now as I said कि x1 plus x2 यहाँ नहीं लिखना चाहिए, otherwise you will get confused। तो हम यहाँ लिखेंगे because x1 plus x2 टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो यूनिटी होता है। so x2 और x1 can be written as 1 minus x2। x1 को इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम x1 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो P01 और x1 की जगह पे मैं लिख रही हूं दैट इज दी 1 माइनस x2 प्लस P02 x2 इक्वल टू P टोटल। वो मैंने P टोटल इस तरफ लिख दिया है, दैट डजंट मैटर, आप इधर को इधर ही रहने से इसको यहाँ पे ही रहने दो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिख लो P टोटल। अब हम क्या करेंगे, दैट इज अ P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2 और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज अ P01 एंड प्लस प्लस हम पहले ले लेंगे और x2 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, दैट इज अ P02 माइनस P01। तो P टोटल जो है that can be find it out by the mole fraction of a second component। यहाँ पे अगर दो volatile liquid available हैं, they are forming a solution, then how we can find out the total pressure by this? We can, if we know the mole fraction of the second component, we can find it out, क्योंकि pure pressure तो हमें उस component का पता ही होगा, तो हम इस तरह से P total निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे x1 को फाइंड आउट लिखा था, तो मैं अगर x2 के फॉर्म में लिखना चाहूँ दैट इज अ 1 माइनस x1, तो इन दैट केस अगर हम इसको ले लेते, इफ हम इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P टोटल क्या हो जाएगा, दैट इज दी P01 x1 प्लस P0, ये जो 2 है इसकी जगह पे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट इज दी P2 और x की जगह पे x में क्या लिखेंगे हम, ये वाला, और अब हमारा क्या हो जाएगा P0 x1 प्लस P02 माइनस P02 इंटू x1 और विच इज इक्वल टू P02 मतलब प्योर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट प्लस x1 हम कॉमन ले लेंगे, P01 माइनस P02 और x1 यहाँ पे। तो मीन्स अगर मुझे दोनों में से किसी भी एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पता है, तो मैं फटाक से टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ से कुछ हमें जर्नल इस जो मैथमेटिकल एडिशन है इसे देख के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन अगर हम यूनिटी मानते हैं, हमने लिखा है कि 1 और 1, इट कैन नॉट बी गो बियॉन्ड दैट, नेवर लेस देन 1। तो अगर 1 है तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड इट आउट द टोटल प्रेशर, इफ वी नो एनी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता है तो हम P टोटल निकाल सकते हैं। सेकेंड हम देखें तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो रही है दैट शोज दैट कि when pressure increases solubility get increased and the total pressure is also having a linear means representation यहाँ पे है, और means they are varying linearly means up and down नहीं है, कोई यहाँ पे कर्व नहीं बन रहा है, it is having a linear line। now अगर ये तो हो गया कि वेपर प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब जो ये वाला स्टेज है, ये जो गैसियस स्टेज है, यहाँ पे अगर मैं मान लेती हूँ कि कंपोनेंट 1 के यहाँ मोल फ्रैक्शन ये है और कंपोनेंट 2 के यहाँ मोल फ्रैक्शन y2 है,
तो इन दैट केस जो हमारा प्रेशर होगा इन व्हाट वी सेज कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ, हम यहाँ पे इसको सिंपल P1 से रिप्रेजेंट करेंगे इन अ गैसियस फेज। तो पार्शियल प्रेशर इन अ गैसियस फेज दैट कैन बी रिटन एज, इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं Y1, और यहाँ पे हम प्योर प्रेशर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे P टोटल लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट 2 इन अ गैसियस फेज कैन इट बी फाइंड इट आउट X2 एंड P टोटल। तो यहाँ पे Y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन गैस फेज, and Y2 that is the mole fraction of component 2 in gas phase। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड्स है, वी कैन फाइंड इट आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस इज द रिलेशन, एंड इफ वी नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट वेपर फेज, देन वी कैन फाइंड आउट इट्स पार्शियल pressure।